डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के, दैट इज JKSSB FAA, जो एक एग्जाम आने वाला है। रिसेंटली आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स कि उनके कुछ फिजिक्स के जो क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, तो उनके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो आज चूंकि एग्जाम 2 दिन बाद ही है, सो आई विल ट्राई टू गिव अ क्विक रैप अप ऑफ द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन दिस एग्जामिनेशन, और इसी पे कुछ बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इस पे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो एसएसबी का जो एग्जाम है फिजिक्स का, इसका जो पोर्शन है दैट इज बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना। तो इसमें अगर आप चाहे तो मेरा एक लेक्चर है काइनेमेटिक्स 01 करके, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो दैट इज मोर रिलेवेंट टू दिस टॉपिक। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जो है बेसिक टर्म्स का जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में फर्क क्या है, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज बेसिकली द टोटल पाथ लेंथ, यानी कि एक इंसान जो है वो कितना चलता है, कहां से चलता है, कैसे चलता है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो कितना चलता है, ठीक है, दैट इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक शॉर्टेस्ट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। तो आपको ए से बी जाना है, तो आप चाहे तो ऐसे भी जा सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। ये जो ये वाली लाइन है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और आप चाहे तो यहां से भी जा सकते हैं, फिर यहां से भी जा सकते हैं। जैसे यहां से सी है, पहले आप ए से सी जाएंगे, फिर सी से बी जाएंगे, तो ये AC प्लस CB जो होगा, दिस इज द पाथ लेंथ, और इसी को डिस्टेंस बोलते हैं। तो जो डिस्टेंस होता है बेसिकली, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। तो मैं इनके डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई विल गिव यू द ब्रीफ ऑफ दीज थिंग्स। उसके बाद आता है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड जो है, स्पीड को डिफाइन किया जाता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय द टाइम, ठीक है। तो जो ये स्पीड होता है, ये होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और जो वेलोसिटी होता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। दोनों का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये हमारा जो है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना है ये चीजें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमारे पास होता है एक्सेलरेशन। अच्छा, इसमें कभी कभी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड, उस पर भी जो हम अभी क्वेश्चन करेंगे। एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। इसी तरह होगा एवरेज वेलोसिटी, वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो किस रफ्तार से चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। यानी कि जो एक्सेलरेशन है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको आपको इस्तेमाल करके इस पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, बट फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। ऑलराइट, तो उसके बाद इसमें कुछ इक्वेशंस होते हैं जिनको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। वो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास 4 है। पहला है हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस AT। दूसरा हमारे पास है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। तीसरा हमारा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है। v जो है, v हमारा है फाइनल वेलोसिटी, u हमारा है इनिशियल वेलोसिटी,
ए हमारा है एक्सेलरेशन, टी हमारा है टाइम और एस हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशंस जो है, ये इक्वेशंस उस केस में वैलिड है जब हमारा जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, तभी हम इन इक्वेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। और ये जो फोर्थ इक्वेशन है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, बताओ इस गाड़ी ने 5वें सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 6ठे सेकंड में, तो उसमें Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n-1। तो ये कुछ इक्वेशन है इस पे, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन जो है, बेसिकली न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है वो 3 है, ठीक है। इसके बाद हम जो है क्वेश्चंस पे आएंगे। लॉज ऑफ मोशन जो है वो 3 है बेसिकली। जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर कोई भी बॉडी, सपोज ये एक बॉडी है, यहां पे ये एक ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो ये ब्लॉक चाहेगा कि मैं हमेशा रेस्ट में ही रहूं जब तक हम इस पे एक फोर्स अप्लाई ना करें जो उसको यहां से भगा देगा, राइट। इसी तरह अगर कोई बॉडी चल रही है, सपोज ए मैन इज रनिंग या एक बॉडी इज रनिंग, तो ये चाहेगा हमेशा ये चलता रहेगा, लेकिन उसको फ्रिक्शन फोर्स या बाकी जो फोर्सेस है वो उसको ड्रैग करके उसको रोक रहे हैं, ठीक। तो न्यूटन साहब का जो पहला लॉ है ये हमें बताता है कि जो बॉडी जिस हाल में है वो उसी हाल में रहना चाहती है, कब तक, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट लॉ है इसको कभी कभी हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसमें बॉडी अपोज करती है, जिसमें बॉडी जो है वो अपोज करती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा जब हम गाड़ी में चलते हैं तो ड्राइवर जब ब्रेक अप्लाई करता है तो हमें आगे की तरफ धक्का दिया जाता है, वी फील लाइक अ जर्क टुवर्ड्स द फ्रंट, ठीक है। तो दैट इज क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना वो मोशन में होती है, हमारा जो अपर पार्ट होता है वो मोशन में होता है, और जो ही बस रुक जाती है तो वी फील लाइक अ बेंड टुवर्ड्स द फ्रंट, ओके। दिस इज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लॉ। तो इनर्शिया क्या है? बेसिकली इनर्शिया है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे बॉडी जो है वो उस चेंज को अपोज करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को, सपोज एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, लेट सपोज आप लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, राइट। तो आप लोगों को घर वाले उठा रहे हैं ठंड में, तो यू गाइस आप अपना जो लिहाफ वगैरह होता है उसको ओढ़ लेते हैं कि यू डोंट वांट टू गेट आउट, ठीक है, बिस्तर से नहीं उठना या बाकी जो भी चीजें, तो दैट इज बेसिकली इनर्शिया। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे जो बॉडी है वो चेंज को अपोज करती है, वो नहीं चाहती कि मैं चेंज करूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई आदत है तो आप उस आदत को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो यू आर रेजिस्टिंग दैट, जो उस पर जो मजहमत होती है, आपको आपके घर वाले उस आदत से खुश नहीं है या जो भी, बट यू डोंट वांट टू गेट अवे फ्रॉम दैट हैबिट, तो दैट इज काइंड ऑफ एन इनर्शिया, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कभी कभी लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हमें बताता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम बाहर से अप्लाई करते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो कभी कभी क्या होगा, अब यहां से ये जो है ना, कभी कभी आप देखेंगे हम लिखते हैं यूजुअली F इज इक्वल टू ma। अगर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर उसमें ये वाला फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला भी है, तो ट्राई टू गो विद दिस, ठीक है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो है यहां से निकलता है, ठीक है। जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां से हम मास को कांस्टेंट लेके F इज इक्वल टू ma निकालते हैं, बट एक्चुअल में F इज इक्वल टू dp बाई dt जो है दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। उसके बाद है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ हमें बताता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन उसमें एक शर्त है कि एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो एक पे एक्शन, दूसरे पे रिएक्शन, ठीक है। तो ये न्यूटन के 3 लॉज है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, सो नाउ आई विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस जो एक फ्रेंड है मेरा, उन्होंने मुझे भेजे थे JKSSB-FAA के, और कुछ लास्ट ईयर के जो फिजिक्स के क्वेश्चंस है, लास्ट एग्जाम के इनफैक्ट, उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल जो अक्सर आता है, जो एक कंफ्यूजन है कि व्हाट इज लाइट ईयर।
ठीक है ना, लाइट ईयर। तो अक्सर एक सवाल आता है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम वगैरह वगैरह। क्योंकि इसमें जो है ना लाइट ईयर, इसमें ईयर लिखा है, तो ईयर के लिखने से इसमें अक्सर कंफ्यूजन ये होता है कि ये टाइम का यूनिट है, ठीक है, लेकिन दिस इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। इसको आप प्लीज नोट करिए, दिस इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस का यूनिट है एंड इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है इन एग्जाम्स में कि लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है। तो इस इज बेसिकली यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे। न्यूटन्स लॉज की हमने बात की। अच्छा, एक और सवाल है, कभी कभी आता है कि एक क्वेश्चन आया था, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी का क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसी को हम स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो जब स्पीड इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी भी जो है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। चलो जी, अब एक क्वेश्चन करते हैं जो एक अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है आप यू शुड एक्सपेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, 54 kilometer per hour crosses a stationary pole, in 30 seconds. हमको क्या निकालना है? We have to find what is the length of pole in meters. What is the length of pole in meters? ठीक है। तो यहां पे एक सवाल है कि एक ट्रेन जो है वो चलती है विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, और वो एक पोल को, एक स्टेशनरी पोल है, सपोज एक खंबा है ऐसा, ठीक है। तो ये खंबा जो है, इसको ये ट्रेन जो है ये क्रॉस कर रही है इन 30 सेकेंड्स, इसको 30 सेकेंड लगते हैं। अब हमको बोला गया है कि इस खंबे का, इस पोल का लेंथ कितना है, लेकिन मीटर में, ठीक है। तो आप एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जब भी आपका जो वेलोसिटी, स्पीड जो भी है, व्हेनेवर स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, इसको जो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18, तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे जो स्पीड है वो 54 है, तो स्पीड होगा बराबर 54 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। सो 18 1s are 18, 18 3s are 54, ठीक है। सो दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो स्पीड है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लगता है 30 सेकेंड्स। तो हमको डिस्टेंस निकालना है। हमको पता है कि जो स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा है 15 मीटर पर सेकेंड इंटू 30 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड गया, तो दिस इज 15 इंटू 30 मीटर, दैट इज 450 मीटर। सो 450 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पोल, ओके। तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18, ठीक है। और फिर जो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, ओके। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप प्लीज इन फॉर्मूला वगैरह को रिवाइज करते रहिए, एंड आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल इंशाल्लाह, ओके। एक सवाल है इंपॉर्टेंट, एक है अर्जुन। अर्जुन जो है वो जाता है दिल्ली टू मुंबई। अर्जुन गोज फ्रॉम दिल्ली
टू मुंबई ऑन हिज बाइक, ठीक है। अब सवाल यह है कि जब वो जाता है दिल्ली टू मुंबई, उसकी स्पीड होती है 80 किलोमीटर पर आवर, एंड जब वो वापस आता है फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, तो उसकी स्पीड होती है 120 किलोमीटर पर आवर। तो हमको निकालना है एवरेज स्पीड, और इसके जो ऑप्शंस है इसके 95 किलोमीटर पर आवर, 96 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसमें देखिए गलती कहां पे होती है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हमको बोलते हैं कि V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 120 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, दैट इज 100 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करके हम सवाल को छोड़ देते हैं, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दो कंडीशंस है। अगर आपको बोला गया है कि कोई भी बॉडी जो है वो ट्रेवल करती है इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, जब टाइम का जिक्र होगा वहां पे, तब वहां पे होगा V1 प्लस V2 बाई 2। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाता कि ये दिल्ली टू मुंबई जाते हैं 30 मिनट में सपोज, या 30 आवर्स में, फिर मुंबई टू दिल्ली 30 आवर्स में विद स्पीड, तब हम बोलते हैं V1 प्लस V2 बाई 2। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे टाइम का कोई जिक्र नहीं, यहां पे बस डिस्टेंस का जिक्र है, ठीक है। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 2 टाइम्स V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वंस अगेन अगर आप किसी को इसका प्रूफ चाहिए तो प्लीज रेफर टू माई लेक्चर नंबर 1 काइनेमेटिक्स। तो इसका आंसर है ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो आंसर आएगा 2 टाइम्स V1 हमारा 80 है, V2 हमारा 120 है, डिवाइडेड बाई 80 प्लस 120। सो दिस इज 2 इंटू 80 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 200। तो 1 0 1 0 कट, 1 0 1 0 कट, 2 1s are 2 1s are, right? So we'll have 8 into 12, that is 96 kilometer per hour. So this is the correct option, not this. Okay, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो मेक श्योर कि you'll use the correct formula. Okay, now we'll move to the next question. Okay, अच्छा, कभी कभी एक सवाल आता है इनर्शिया के बारे में, क्योंकि हमने अभी बात की कि इनर्शिया जो है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फोर्स, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनर्शिया किसका ज्यादा है, इनर्शिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर इनर्शिया, ठीक है। तो वहां पे होगा फॉर एग्जाम्पल टेनिस बॉल, ओके, साइकिल, बाइक एंड कार। ओके, तो ये 4 चीजें हैं हमारे पास। एक टेनिस बॉल है, साइकिल है, बाइक है और कार है। तो इन सब में इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि इन सब में से, इन चारों में से किस ऑब्जेक्ट को हिलाना मुश्किल होगा अपनी जगह से। अगर इनमें से ये चारों चीजें एक जगह पे रेस्ट पे है, नाउ वी हैव टू पुश देम, वी हैव टू चेंज देयर स्टेट। यानी कि अगर ये लोग रेस्ट में है, हमको इनको मोशन में लाना है, तो ज्यादा फोर्स किसको लगेगा, राइट। तो क्या टेनिस बॉल को हिलाना मुश्किल होगा, साइकिल को, बाइक को या कार को। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि कार को हिलाना ज्यादा मुश्किल होगा। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो उस क्वेश्चन में जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा, तो यू शुड ऑलवेज मार्क दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो हैवी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी ज्यादा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो उसको डिस्प्लेस करना, उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। सो दैट इज मीन्स कि उसका जो है इनर्शिया जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। ओके, नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, एक सवाल है सर्कुलर मोशन पे कि एक बॉडी जो है वो सर्कल में जा रही है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इन सर्कुलर मोशन। ये सवाल बहुत अच्छा है। इन सर्कुलर मोशन व्हेन अ बॉडी moves with constant speed
स्पीड, तो क्या होता है, उसके ऑप्शंस थे हमारे पास। इसके ऑप्शंस है इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है, या इसका दूसरा ऑप्शन जो था इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। तीसरा ऑप्शन था इसका इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। और जो फोर्थ ऑप्शन था इसका वो था इट्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, इट्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने आपको बोला कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। जो स्पीड है, स्पीड इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर एक पार्टिकल, सपोज ये एक सर्कुलर मोशन है, एक सर्कल है, तो इस पार्टिकल, सपोज एक पार्टिकल यहां पे है, ठीक है, नाउ दिस पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये पार्टिकल जाना यहां चाहता है लेकिन जाता इधर है, यहां पे ये पार्टिकल जाना इधर चाहता है लेकिन जाता इधर है, यहां पे दिस पार्टिकल वांट्स टू गो लाइक दिस बट इट गोज लाइक दिस, यहां पे दिस पार्टिकल वांट्स टू गो लाइक दिस बट इट गोज लाइक दिस। तो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन, दो में अगर एक चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आंसर आएगा इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड प्लस डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, तो वेक्टर होता है स्केलर प्लस डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई वी कैन से इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है रानी, एक क्वेश्चन है, रानी runs at a speed, Rani runs at a speed of 5 meter per second. At a speed of 5 meter per second, how long can she run in 20 minutes? How long can she run in 20 minutes? ओके, ये हमारा सवाल है। अब आप इसमें भी क्या करेंगे, इसमें जो स्पीड है दैट इज मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है वो मिनट्स में दिया गया है। तो सबसे पहले हम टाइम को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। तो हमारे पास जो टी होगा दैट इज 20 और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो दैट इज 1200 सेकेंड्स। और जो डिस्टेंस होता है दैट इज स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 1200 इनटू 5। So 0, 0, 12 5s are 60. So this is 6000 meter and that is equal to 6 kilometer. So Rani will run for 6 kilometer. तो 20 मिनट में वो 6 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। ओके, अब एक और सवाल है, ठीक। इसमें भी एक सवाल है वही इनर्शिया का, कि इनमें से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। आपके पास ऑप्शन है साइकिल, स्कूटर, मोटर बाइक, कार या टैक्सी या जो भी है ट्रक। तो जिसका भी मास ज्यादा होगा उसी का जो है वो ज्यादा चीजें हो जाएगी, ठीक है। अब एक और सवाल है फोर्स के बारे में, ठीक है। तो फोर्स पहले मैं बोलना चाहूंगा, फोर्स क्या है। फोर्स बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम बॉडी की स्टेट या तो चेंज करते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। So we can say a force is an external agency which changes or tries to change the state of the body. यानी कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा, या तो लाएगा या कोशिश करेगा, राइट। अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसको रोकेगा या रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी किक अ वॉल, तो दीवार तो हिलेगी नहीं, बट हमने ट्राई किया है, ठीक है। तो दैट इज फोर्स, ओके। अब इस फोर्स के ना कुछ टाइप्स है। तो एक होता है बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स होता है कि अगर दोनों साइड से फोर्स बराबर है, सपोज ये मेरे दो हाथ है, अगर इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट, सपोज ये मार्कर इनके बीच में है, तो आई अप्लाई अ फोर्स, तो दोनों साइड से मैं इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं।
तो दैट इज अ बैलेंस फोर्स। लेकिन बैलेंस फोर्स से क्या होगा, कभी कभी इससे क्या होता है, बॉडी की शेप जो ना वो डिफॉर्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई सॉफ्ट सा चीज अपने दो हाथों के बीच में रखूंगा, ठीक है, सपोज देयर इज अ कुशन इन फ्रंट ऑफ मी, तो ये कुशन है, ठीक है, तो अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो यू विल सी दैट इसको जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा ना तो ये कंप्रेस हो जाता है। ऑल्दो मेरा जो फोर्स है, अगर आपको यहां से शायद ज्यादा अच्छा दिखेगा, तो व्हेन आई अप्लाई इक्वल फोर्सेस तो ये कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली डिफॉर्मेशन। ओके, सो व्हेन आई लिफ्ट माय फोर्स तो ये वापस आ जाता है, यू कैन फील इट, राइट। तो जब मैं हाथ अपने हटा रहा हूं तो ये वापस आ जाता है, एंड व्हेन आई कंप्रेस इट इक्वली तो ये कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। ऑल्दो मेरा फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है, बट उससे भी क्या होता है, बैलेंस फोर्स से कभी कभी जो है डिफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था बेसिकली कि अगर हम एक बलून को, एक गुब्बारे को अपने दो हाथों में रखेंगे तो वो एजेस पे कंप्रेस होता है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो आंसर इज इट इज बिकॉज ऑफ, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो इधर से भी फोर्स बराबर, इधर से, दोनों फोर्स बराबर है, फोर्स बैलेंस्ड है, लेकिन बैलेंस्ड फोर्स से आप एक पॉइंट याद रखेंगे, बैलेंस्ड फोर्स कैन कॉज डिफॉर्मेशन, तो उससे भी टेम्पोररीली जो है डिफॉर्मेशन हो सकता है। ओके, अगर बॉडी वैसे सॉफ्ट वगैरह कुछ है, तो ये भी एक क्वेश्चन आया था कि बैलेंस फोर्स जो है दे कैन कॉज द डिफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, अब एक अच्छा सवाल है, ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, आई विल राइट दैट क्वेश्चन। ड्यू टू एन एक्सेलरेशन, क्वेश्चन इज ड्यू टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, the velocity of a body increases from 20 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी जो वो इंक्रीज हो रही है 20 से 30 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्टेन पीरियड, So what we have to calculate? We have to calculate the displacement. Find the displacement of the body. Find the displacement of the body in this period. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले we'll try to write इसमें हमें क्या क्या चीजें दी गई है। एक्सेलरेशन जो है that is 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी u that is 20, फाइनल वेलोसिटी v that is 30। तो हमको निकालना डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के दो तरीके हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसे भी कर सकते हैं हम, और यू कैन यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां पहले आपको टाइम निकालना है, टाइम आप निकालेंगे v इज इक्वल टू u प्लस 80 से, अब वहां पे उतना टाइम तो होता नहीं है, तो विल डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, राइट। सो दिस इज 30 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू s। सो s विल बी इक्वल टू 900 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 4। सो दिस इज 500 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 125 मीटर। ओके, आपके पास दो इक्वेशन जरूर है, लेकिन चूंकि ऐसे एग्जाम्स में टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो वी शुड ट्राई टू सी कौन सा इक्वेशन जो है जिससे हम इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो यू शुड बेटर यूज दिस फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, चलो जी, अब हम क्या करेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस है जो लास्ट पेपर में आए थे, तो आई ट्राई टू सॉल्व दोज 2 क्वेश्चंस जो लास्ट के FA 22 में आए हैं, और कुछ टॉपिक्स है उनको भी हम डिस्कस करेंगे होपफुली आज या कल। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, और इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में बताता है V जो है दैट इज इक्वल टू IR, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स की ये सारी चीजें क्या होती है। और रेजिस्टेंस होता है बराबर रो L बाई A। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हीट एनर्जी का, जिसको बोलते हैं जूल्स लॉ या जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जिससे आपके जो घर में है पावर केटल या राइस कुकर, इंडक्शन, आयरन, सारी चीजें चलती है, दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पे लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आया था उस पर डायरेक्ट आ जाएंगे। क्वेश्चन आया था
फाइंड आउट द एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, फाइंड आउट, आई विल राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन आया था, फाइंड आउट द एनर्जी प्रोड्यूस्ड in a resistor, find out the energy produced in a resistor of 5 ohm, resistance का यूनिट ओम है 5 ohm, तब when 2 ampere of current, when 2 ampere of current flows through it for how many seconds? For 5 seconds. ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे आर आपका जो है वो 5 है, 5 ओम, करंट जो है वो 2 एम्पियर है, और टाइम जो है वो 5 सेकेंड्स है। ठीक है, तो वी यूज द फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सो दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5, सो दिस इज 4 इंटू 5 इंटू 5, सो दिस इज 25 इंटू 5, दैट इज 100 जूल। हीट का यूनिट जो एनर्जी है तो इसका जूल है यूनिट। ओके, नाउ विल मूव टू वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी जो है लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन, ए सुपर बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ओके, ए सुपर बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, accelerates to a velocity of 10 meter per second in 10 seconds. Okay, in 10 seconds हमको क्या पूछा है? पूछा है what should be the acceleration, what should be the acceleration। ठीक है, इसके जो ऑप्शंस है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे क्वेश्चंस के लिए, जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा अ बॉडी, अ पार्टिकल, जो भी चीज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो व्हेनेवर समथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u इज 0, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो u आपका 0 होगा, एंड व्हेन समथिंग कम्स टू रेस्ट, ओके, तो उस टाइम पे v इज इक्वल टू 0। तो ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है।